डिफेंस वॉरियर्स, वेलकम टू सरताज कोचिंग कैंपस। मैं आप लोगों को टेक्निकल मैथ पढ़ाऊंगी और टेक्निकल मैथ में हमारा जो चैप्टर आज आपको लेके चल रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप टेट दे रहे हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। आपके भी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ ही जाता है और आप इतना आसान चैप्टर है कि आप इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ ले तो इसको आसानी से आप 2-3 नंबर मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए हम प्रायिकता चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, तो हमें ये जानना है कि प्रायिकता है क्या और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। प्रायिकता जैसे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि आज आप घर से निकलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है बारिश हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। आप कोई मैच ही खेलने जाते हैं तो आपको संभावना होती है कि हम मैच जीत सकते हैं या फिर मैच हार सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन में घटनाएं होती हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम में एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना है तो आप सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम में पास होंगे या फिर फेल होंगे। तो ये जितने भी एक वर्ड में अगर बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं संभावना। ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें आपको अनिश्चितता बनी होती है। अगर इन संभावनाओं को जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करने लगते हैं, मैथमेटिकली कोई वैल्यू देने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रायिकता। संभावना या फिर इसको बोल सकते हैं अनिश्चितता। अनिश्चितता इसका मतलब प्रायिकता का सिंपल डिफिनेशन ये होगा कि जब भी हम कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें हमें अनिश्चितता बनी होती है, अगर हम उसको मैथमेटिकली वैल्यू देने लगते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट करने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में हमें 2-3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग। दूसरा वर्ड हम लेते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जिसको हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि या इसको एक और नाम से जान सकते हैं कुल घटना। कुल घटना। तीसरा वर्ड है फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स जिसको हम बोल सकते हैं संभावित घटना। संभावित घटना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं। जैसे कि ऐसा कोई भी आप प्रयोग करें, ऐसे कोई भी घटना हो जिसके बारे में आप अनुमान, जिसके रिजल्ट के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई सिक्का ही टॉस करते हैं तो आपको ये पता होता है कि हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, बट आप एग्जैक्ट नहीं जानते हैं कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। तो ऐसी जितनी घटनाएं होती हैं जिनके रिजल्ट के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, आपको ये पता होता है कि क्या हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट बात नहीं कर पाते हैं कि क्या आएगा, तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे प्रयोग को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। अब बात करते हैं सैंपल स्पेस की प्रतिदर्श समष्टि। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या घटनाएं होती हैं हमारे सामने, या तो हेड आता है सिक्के पे या तो टेल आता है। इन्हीं दोनों घटनाओं में से कोई ना कोई घटना हो सकती है। तो जब ये जो हम कर रहे हैं वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। जब हम सिक्का उछाल रहे हैं तो वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सिक्का उछालने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, जो भी घटनाएं पॉसिबल होती हैं, अगर सारी घटनाओं को हम किसी सेट में लिख दें, हेड टेल ऐसे लिख दें, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जिसको हम बोल रहे हैं कुल घटना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 2 सिक्का टॉस किए, 2 कॉइन को टॉस किए, तो 2 कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो दोनों सिक्कों पे हेड आता है, या फिर पहले सिक्के पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले सिक्के पे टेल दूसरे पे हेड, और या दोनों पे टेल आता है।
तो ये जितनी भी घटना, क्या इसके अलावा कोई ऐसी घटना है कि हम 2 सिक्का उछालेंगे तो कुछ और आ सकता है? नहीं, आपको सिर्फ इन्हीं 4 घटनाओं में से कोई घटना मिलेगी जब आप 2 सिक्का उछालेंगे तो या तो दोनों पे हेड आएगा या एक पे हेड एक पे टेल आएगा। जब इन सभी घटनाओं को आप एक सेट में लिख देते हैं तो इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस, मतलब कुल घटना। देखिए अब बात करते हैं, ये दोनों आप समझ चुके होंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस। अब बात करते हैं फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स मतलब संभावित घटना। अब इसको अच्छे से समझिएगा कि फेवरेबल इवेंट्स का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सिक्का टॉस किया, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एक सिक्का को उछालने पे यहाँ आपसे पूछा जाएगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाता है कि देखिए अब हम लोग फेवरेबल इवेंट्स के बारे में समझेंगे कि संभावित घटना क्या होती है। अगर हम संभावित घटना की बात करें, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि एक सिक्के को उछालने पे हेड या टेल आ रहा है, ये हमने ध्यान दिया था। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछे कि एक सिक्के को उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो सबसे पहले बात करेंगे कि कुल घटना कितनी है, हेड भी है और टेल भी है। आपसे पूछ रहे क्वेश्चन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि हेड कितनी बार आ रहा है। हेड एक बार आ रहा है, तो ये जो एक घटना है ये हमारा क्या है, फेवरेबल इवेंट है। फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट को मतलब हम समझ सकते हैं कि ऐसी घटना जो अनुकूल घटना हो, जो क्वेश्चन के अनुकूल हो। अगर यहीं आपसे पूछा होता कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, आपसे बोला होता टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो यहाँ पे टेल एक बार आ रहा है, तो ये जो टेल एक बार आ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल घटना हो जाएगा। अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी में टेल आपका अनुकूल घटना है तो हेड आपका क्या होगा, वो ऐसी घटना होगी जो अपोज करेगी। ठीक है ना। देखिए 2 कॉइन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, इन तीनों चीजों को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि हम 2 सिक्कों को उछालते हैं, अगर हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। हमारे पास होता है कि दोनों सिक्कों पे हेड आता है, या होता है कि एक सिक्के पे हेड दूसरे पे टेल आता है, या हो सकता है कि पहले सिक्के पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आ सकता है। जो इसके अलावा आपको कोई घटना नहीं मिलेगी। अगर इन सभी घटनाओं को हम एक ब्रैकेट में कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का और कोई एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि हम 52 ताश के पत्ते लेते हैं, 52 पत्तों में से अगर हम एक पत्ता खींचते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस की बात करें तो कितना हो जाएगा, 52C1। ये हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस। क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं फेवरेबल इवेंट्स की, अगर हम 2 सिक्कों पे बात करते हैं फेवरेबल इवेंट्स की, फेवरेबल इवेंट्स मतलब संभावित घटना। अगर हम संभावित घटना की बात करते हैं, क्वेश्चन में हम ये बोलते हैं कि 2 सिक्कों को उछालने पे ऐसी कंडीशन आनी चाहिए कि दोनों सिक्कों पे हेड आए। अगर क्वेश्चन में हम लेते हैं कि 2 सिक्कों को उछालने पे दोनों सिक्कों पे हेड आए, तो हम देखेंगे कि कुल घटना कितनी है, सैंपल स्पेस हमारा कितना है। सैंपल स्पेस टोटल हमारे पास 4 है, और यहाँ क्वेश्चन में दिया दोनों सिक्कों पे हेड आना चाहिए। दोनों सिक्कों पे हेड सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है, तो इसका मतलब यही एक जो है वो आपका क्या है, फेवरेबल इवेंट्स है। संभावित घटना आपकी कितनी है, 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, हम अलग अलग बात करते हैं, सिक्कों पे समझेंगे, ताश के पत्तों पे, फिर आपका गेंद हो गया। देखिए प्रायिकता में एक फॉर्मूला आपका बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई मतलब इवेंट। अगर किसी भी घटना की प्रायिकता की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बटे में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसको हिंदी में लिख सकते हैं संभावित घटना बटे में कुल घटना।
संभावित घटना बटे में कुल घटना। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है NE बटे में NS। मतलब कभी भी पूरे चैप्टर में आपका प्रायिकता में अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बटे में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। मतलब संभावित घटना बटे में कुल घटना, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं NE बटे में NS। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप के बनते हैं, जैसे कि सिक्कों पे आपका क्वेश्चन क्वाइन पे होता है, या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कार्ड्स पे, कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते, या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है डाइस पे, डाइस मतलब पासा। पासा को अगर हम शॉर्ट में ऐसे इजी लैंग्वेज में समझना चाहें, छोटे पे आप लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें जो यूज़ करते हैं वो आपका छोटे रूप में पासा ही होता है एक प्रकार का, तो डाइस हो गया। या क्वेश्चन आता है बॉल्स पे, बॉल्स मतलब गेंद। गेंद का मतलब कैसा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई थैला दे दिया, थैले में आपका 10 गेंद है, 5 हरी गेंद है, 3 आपका नीली गेंद है, 2 पीली गेंद है, तो आपसे पूछेगा कि एक गेंद निकालिए जो कि पीली हो, इसकी प्रायिकता बताइए। तो ये जितने भी आपके हैं अलग अलग, या फिर आपका वीक्स पे भी होता है, डेज ऑफ वीक्स, सप्ताह के दिनों पे भी होता है। तो ये जितने भी हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सारे जितने भी टाइप हैं, ये सारे टाइप के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला से आपका मान निकलेगा, वो आपका क्या है, संभावित घटना बटे में कुल घटना। आज हम थोड़ा सा सिक्कों पे बात करते हैं कि हम एक सिक्का लेंगे तो कितना कुल घटना होगा या संभावित घटना कैसे मान निकलेगा, सिक्कों पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम क्वाइन की बात करते हैं, सिक्का, ये आपका एक टेबल हो गया, इधर हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब सिक्कों की संख्या, यहाँ हो गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब कुल घटना, कुल घटना। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम सिक्कों की संख्या 1 लेते हैं, एक सिक्का लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्का उछालते हैं तो उसमें कितने फेसेस होते हैं, उसमें कितने तल होते हैं, तो उसके 2 तल होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा 2 की पावर n से। अगर हम एक सिक्का लिए तो यहाँ मान लिखेंगे 2 की घात 1 बराबर 2। इसका मतलब कि ये जो 2 आ रहा है वो आपका क्या है, कुल घटना है। कौन कौन सी कुल घटना होती है, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, यही 2 घटना होती है। अगर मान लीजिए कि हम सिक्कों की संख्या को बढ़ा दें, हम यहाँ 2 सिक्का ले लिए, तो 2 सिक्का लेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। इसका मतलब कि 2 सिक्कों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो कुल घटना हमारी कितनी होगी, 4 होगी। और वो कौन कौन सी होगी, या तो दोनों सिक्कों पे हेड आएगा, या फिर पहले सिक्के पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले सिक्के पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे क्या आएगा, टेल आएगा। अगर मान लीजिए कि हम सिक्कों की संख्या को 3 कर दें, यहाँ हमने सिक्कों की संख्या को 3 कर दिया, तो फॉर्मूले में मिलेगा 2 का Q इज इक्वल टू 8। अब ये जो 8 कुल घटना मिल रही है वो कौन कौन सी होगी, या तो तीनों सिक्कों पे हेड आएगा, पहले दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल आ गया, पहले पे हेड दूसरे पे टेल फिर हेड आया, फिर टेल हेड हेड, फिर यहाँ हो गया टेल टेल हेड टेल हेड टेल, और ये हो गया हेड टेल टेल, और लास्ट में हो गया तीनों टेल। इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितना होगा, 8 होगा। इसके अलावा अगर आप कोई सोचेंगे कि हमें कोई घटना मिल सकती है तो आप 3 सिक्का एक साथ उछाल के देख सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई घटना नहीं मिलेगी। या तो तीनों पे हेड मिला, या तो तीनों पे टेल मिला, या फिर आपका 3 ऐसी पॉसिबिलिटी हैं, 3 घटनाएं ऐसी हैं जिनमें 2 सिक्कों पे हेड आया है, एक पे क्या आया है, टेल आया है। और वैसे ही 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें 2 सिक्कों पे टेल आया है और एक सिक्के पे क्या आया है, हेड आया। ये जो हम बता रहे हैं ध्यान देने के लिए कि मतलब तीनों सिक्कों पे हेड आया एक कंडीशन में, तीनों सिक्कों पे टेल आया एक कंडीशन में, और 3 ऐसी घटनाएं मिली जिनमें 2 सिक्कों पे हेड है एक पे टेल है। ये जानना, इसलिए ये जो घटनाएं बताई जा रही हैं, ये घटनाएं आपको अच्छे से दिमाग में याद रखना है कि ये पॉसिबिलिटी होती है। अगर ये चीज़ याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं रहेगा, ये ध्यान नहीं रहेगा, तो फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे।
देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता बताइए। हेड आने की प्रायिकता बताइए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यदि एक सिक्के को, कितने सिक्के को उछाला जा रहा है? एक सिक्के को। यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता। आपसे हर क्वेश्चन में प्रायिकता पूछा जाएगा कि प्रायिकता बताना है। हाँ, एक बात और ध्यान देना है कि जो फॉर्मूला आप लिखते हैं PE बराबर, फॉर्मूला शॉर्ट में लिख देते हैं NE बटे में NS। NE बटे NS का मतलब क्या है? NE का मतलब है संभावित घटना और NS का मतलब है कुल घटना। तो ये जो NS जो कुल घटना होती है वो हर घटना के लिए एक निश्चित मान होता है। अगर हम एक सिक्का उछालेंगे तो NS का मान 2 होगा। अभी आपने टेबल में देखा, 2 सिक्का उछालेंगे, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो NS का मान कितना आया? NS बराबर 2 आया। अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला तो NS का मान कितना आया? 4 आया। अगर हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो NS का मान कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब, और ये जो 2, 4, 8 हम ले रहे हैं ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सिक्का उछाल रहे हैं। अगर आप एक सिक्का उछालेंगे तो हमेशा कुल घटना क्या रखनी है? 2 सिक्का उछालेंगे तो हमेशा कुल घटना 4 रखनी है। 3 सिक्का उछालेंगे तो हमेशा कुल घटना कितनी रखनी है? 8 रखनी है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आप कितना सिक्का उछाल रहे हैं? आप एक सिक्का उछाल रहे हैं। तो जब आप एक सिक्का उछाल रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि आपके NS का मान कितना है? NS का मान कितना है? 2 है। अब बात करते हैं कि NE का मान, संभावित घटना कितनी है। तो संभावित घटना डिपेंड करेगा, अगर आपको NE का मान निकालना है तो संभावित घटना डिपेंड करेगा क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या आ रहा है। क्वेश्चन में क्या आ रहा है? हेड आने की प्रायिकता पूछा है। और जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको घटनाएं क्या मिलती हैं? या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो हेड कितनी बार आता है? हेड एक बार आता है। इसका मतलब संभावित घटना हमारी कितनी है? 1 है। तो फॉर्मूले में NE का मान कितना हो जाएगा? NE = 1। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की वो हो जाएगा 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/2। उसी तरीके से अगर हम टेल आने की प्रायिकता पूछते हैं कि टेल आने की प्रायिकता बताइए, तो भी हमारा आंसर यहाँ पे टेल 1 बार आ रहा है। 2, कुल घटना तो 2 ही रहेगी, लेकिन टेल कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम 2 सिक्कों पे एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पे टेल आने की प्रायिकता बताइए। टेल आने की प्रायिकता बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हमारा PE वही एक ही फॉर्मूला रहेगा, PE = NE बटे में NS। NE का मतलब है संभावित घटना और NS का मतलब है कुल घटना। संभावित घटना बटे में कुल घटना। अब देखिए सबसे पहले NS की बात करते हैं कि कुल घटना कितनी है। अगर आप 2 सिक्कों को, सबसे पहले ध्यान देना कि कितना सिक्का उछाल रहे हैं। आप 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो अगर आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो इसका मतलब NS का तो मान फिक्स है। NS का मान कितना होगा? वो 4 होगा आपका, वो हमेशा फिक्स रहेगा। एक सिक्का उछालेंगे तो 2 सिक्का उछालेंगे तो 4, अगर 3 सिक्का उछालेंगे तो 8, अगर 5 सिक्का उछालेंगे तो 32 हो जाएगा। तो वो आपका मान एकदम फिक्स रहेगा कि आप कितना सिक्का उछाल रहे हैं। NS का मान 4 हो गया। अगर हम NE की बात करते हैं, हमें कभी भी ध्यान देना होगा तो NE के लिए ध्यान देना होगा। संभावित घटना की बात करते हैं तो हम कितना सिक्का उछाल रहे हैं? 2 सिक्का उछाल रहे हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? दोनों सिक्कों पे हेड आता है, पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे टेल।
पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे क्या आता है, टेल आता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पे क्या आना चाहिए, दोनों सिक्कों पे टेल आना चाहिए। तो आप अपनी घटनाओं में देखेंगे कि कौन सी ऐसी घटना है जिसमें दोनों सिक्कों पे टेल आ रहा है। क्या यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। एक ऐसी घटना है जिसमें दोनों सिक्कों पे क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे NE का मान क्या हो जाएगा, NE इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि हमारा आंसर कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1/4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसके आगे हम लेके चलेंगे। और अब आपके राकेश सर इंग्लिश की क्लास है, बहुत ही अच्छी क्लास है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।